नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा नगर निगम में कथित अवैध नियुक्तियों और पदोन्नति का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। योगेश कुमार तिवारी नामक एक व्यक्ति ने आयुक्त नगर निगम रीवा को एक शिकायती पत्र लेकर कई कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति में अनियमितताओं की जाँच कराने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि दीपक दरोगा, विनोद दरोगा और प्रकाश गीता मोहन की दरोगा के पद पर नियुक्ति अवैध रूप से की गई है। पत्र में दावा किया गया है कि 9 नवंबर 2005 को इन दो सफाई दरोगाओं की नियुक्ति उस समय की गई जब नगर निगम वित्तीय संकट से जूझ रहा था और कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि भर्ती नियम 2000 के अनुसार दरोगा का पद पदोन्नति से भरा जाना चाहिए था, लेकिन सीधी भर्ती की गई है। शिकायती पत्र में दीपक दरोगा पर दैनिक वेतन भुगती रहते हुए फर्जी नाम से वेतन निकालने और सुलभ कॉम्प्लेक्स का ठेका चलाने का भी आरोप लगाया गया है, जिसे दोहरे लाभ की श्रेणी में बताया गया है। वहीं विनोद दरोगा पर अधिक उम्र में होने के बावजूद मार्कशीट में कथित काटछाट कर दरोगा का पद प्राप्त करने का आरोप है। प्रकाश गीता मोहन की प्रथम नियुक्ति सफाई कामगार के पद पर 1967 में हुई थी और उनकी पदोन्नति पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिसमें शैक्षणिक योग्यता और विभागीय अनुमति की जांच की मांग की गई है। यह भी आरोप लगाया गया है कि अवकाश के दौरान उन्हें पदोन्नति दी गई, जो नियम विरुद्ध है। शिकायत में नौनीबाई पत्नी मोहन और उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद की नियुक्ति और पदोन्नति में भी विसंगतियां बताई गई हैं, जिसमें मां और बेटी की सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि और स्थायी नियुक्ति की तिथि में अंतर को जांच का विषय बताया गया है। दुर्गा प्रसाद की 2 वर्षों में 2 पदोन्नति पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आयुक्त नगर निगम रीवा से इन सभी मामलों की गहन जांच कराने और दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक दरोगा के पद पर पदस्थ दुर्गा प्रसाद को कोई भी भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में नगर निगम प्रशासन की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मामला यह है रीवा नगर निगम का। हमारे यहाँ एक सीताराम चमकेल जी है, तो वो अनाप शनाप मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति निकालते हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सीताराम चमकेल का हमारा आपसी भाईचारा था, लेकिन प्रकाश सिगोते द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया, उसके बच्चे की शिकायत की गई, जिस कारण से वो बौखला के मेरे खिलाफ अनाप शनाप जानकारी देता है। मेरा बच्चा नगर निगम रीवा में कार्य करता है, उसके द्वारा ये कहा गया कि इनके ऊपर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है, नंबर 1। दूसरा, मेरी पत्नी नगर निगम में कार्यरत है, उसने कहा कि इनकी विभागीय जांच चल रही, ये फर्जी नियुक्ति पर है। मेरे परिवार को आए दिन इसी तरह इनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, मान सम्मान में ठेस पहुंचाई जाती है। तो मेरा माननीय आयुक्त महोदय जी से निवेदन है कि सभी तथ्यों की जांच करें। जो मेरे द्वारा आवेदन दिया गया था, ये षड्यंत्र केवल प्रकाश सिगोते जी का है, जो खुद शिकायत करते हैं, दूसरे की नाम मेरा लगा देते हैं। अगर मैं भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं जो करता हूँ अपने लेटर पैड में लिख के देता हूँ, और जिन तथ्यों को बोलता हूँ वो मैं सर्टिफिकेट अपने साथ में लेके बोलता हूँ। 5 लोगों की मैंने शिकायत की थी, दीपक की, विनोद की, प्रकाश सिगोते की, नौनीबाई की, दुर्गा सिगोते की, और ये लोग 5 लोग फर्जी नियुक्ति वहां कर रहे हैं। इसकी जांच माननीय आयुक्त महोदय जी ने तुरंत कमेटी गठित कर दी गई थी, लेकिन उस कमेटी को आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की उन्होंने कोई रिपोर्ट पेश नहीं किया आयुक्त महोदय जी से, और वो काफी दबा के रख ली गई है। मेरा पुनः आग्रह है कि इसकी जांच कमेटी में अगर कोई अधिकारी जांच नहीं करते हैं तो बदल के दूसरा कर दे या फिर कार्रवाई करें अधिकारी के खिलाफ। जब आयुक्त महोदय के आदेश का पालन नहीं हो रहा रीवा नगर निगम, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसी को षड्यंत्र करके प्रकाश सिगोते ने कि जांच ना हो, सीताराम को अध्यक्ष बनाया और सीताराम के द्वारा अनाप शनाप मेरे खिलाफ बोला जाता। मेरे पारिवारिक वकील हैं, जो आज हम मानहानि का दावा कम से कम 20 लाख का कोर्ट में दर्ज करेंगे, जिसकी अभी शुल्क जमा करना है। कम से कम कितना होगा वो तो कोर्ट निर्धारित करेगा कितना जमा करना है। आरोप लगा रहे हैं जो आप लोग, उनके पास कोई दस्तावेज है? उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, न मेरे बच्चे के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है, न मेरी पत्नी के खिलाफ किसी भी प्रकार का हम लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं चल रहा। जांच का आदेश ही नहीं हुआ। 11 अप्रैल
ये मैंने 5/8/2024 को दिया था। अभी तक पूरी जांच पूरी नहीं हुई, बल्कि जांच पूरी न होके हमारे यहाँ एक बाल गोविंद स्वास्थ्य अधिकारी महोदय हैं जो जांच अधिकारी थे, उनको भी हटा दिया गया। दूसरे स्थापना बाबू थे वो तिवारी जी, उनको भी हटा दिया, जिससे जांच प्रभावित हो। ऐसा वहां नगर निगम में षड्यंत्र प्रकाशी गोते के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक संरक्षण है या नहीं है, अब ये तो वही बताएंगे।